अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो और किस तरीके से पैसिव इनकम भी आपकी रेगुलरली इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती भी जाए, ये सीखने चाहते हो, तो आज के इस कंप्लीट परफेक्ट कॉन्वर्सेशन में आप आ चुके हो। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हमारे साथ है संजय सर, और संजय सर इस कॉन्वर्सेशन को यहां से आगे लेके जाएंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अनंत, एंड वेलकम टू दुबई। तो हम ये शूट कर रहे हैं दुबई में और इनकम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा एक वेल्थ प्लानर है, बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। इसको हम जैसे जाएंगे और हम कहेंगे कि देखिए, एसडब्ल्यूपी करने के लिए आपको एक कॉर्पस चाहिए, ठीक है। लेट्स से वो कॉर्पस किसी का 1 CR है। अब ऑब्वियसली आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो पहले अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट करते हो, राइट। तो हम ये मानते हैं कि 1 CR हमारे पास है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने 1 CR रख लिया अपने पास, ठीक है। हम ये मानते हैं कि ओवर ईयर्स जब वो पैसा जो पड़ा होगा वो भी कंपाउंड कर रहा होगा, उसमें भी इनकम बन रही होगी। तो उसको मैं ज्यादा नहीं मानता। लोग कहेंगे 12%, 11%, 10%, मैं कहता हूं 8%, ओनली 8%, ठीक है। तो 8% हम मानेंगे कि उसमें ग्रोथ, वृद्धि होती रहेगी सालाना। आप रिटायर हो गए फॉर एग्जांपल 60 की एज में, आपको लगता है आपकी लॉन्जेविटी अगले 25 साल चलने वाली है, तो आपने मान लिया कि मेरे को 25 साल के लिए पैसा निकालना है। मतलब आपने हमारी एज अभी 35 अज्यूम करी है। मैं कह रहा हूं जब भी आप रिटायर हुए उसके बाद आपकी लॉन्जेविटी 25 साल की है। तो जो लोग रिटायर होते हैं 50, 55, 60 पे जनरली रिटायर होते हैं, और जब भी उनको अच्छा, रिटायरमेंट के बाद 25 साल है। ओके। देखिए, और अभी आज की एज है मेरी इस कंप्लीट एग्जांपल में। देखिए, आज अगर आपकी एज जो भी है, फॉर एग्जांपल आप 30 इयर्स के हो, बट अगर आपको इनकम चाहिए तो फिर आपको पर्पस डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल अभी तो आपकी एक्टिव इनकम चाहिए। ओके, आप गोल सेटिंग कर रहे हो। हाँ, गोल सेटिंग कर रहे हैं कि भाई एक बंदा रिटायर हो गया है, अब उसको मंथली जैसे पेंशन निकालते हैं, तो ये पेंशन निकालने वाली बात हो गई है, ठीक है। हम मानते हैं कि जब उसने 1 करोड़ रुपए डाला है तो ही स्टार्ट्स विद 50,000 रुपीज अ मंथ, कि उसको 50,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करना है। अब हर साल इन्फ्लेशन लगती है, ठीक है, चीजों के भाव बढ़ते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि हर साल उसको 5% जो है अपना खर्चा बढ़ाना भी पड़ेगा, तो वो निकाल नहीं पाएगा। तो ओवर 25 ईयर्स उसका जो टोटल विड्रॉल होगा इस 1 करोड़ रुपए में से, वो होगा 2 करोड़ 86 लाख रुपीस। और ऑन एन एवरेज ओवर 25 ईयर्स उसका मंथली एवरेज विड्रॉल विल बी 95,000 रुपीस, और 25 ईयर्स के बाद उसका कॉर्पस एकदम खत्म हो जाएगा। पर यही अगर 8% की जगह वो 9% कमा लेता है, तो इन दैट केस उसका जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ 86 लाख ले भी लेगा, 95,000 पर मंथ एवरेज भी वो निकाल लेगा, उसके बाद भी उसका कॉर्पस 1 करोड़ 33 लाख रुपीस जो है बैलेंस रहेगा। तो ये अपने लिए जो लोग हैं पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, वो बहुत आराम से कर सकते हैं। अपने लिए मंथली एक नंबर निकाल सकते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, और उसको हर साल ग्रो भी कर सकते हैं। कहां से शुरुआत करी जाए कि मेरे को कितना इनकम की रिक्वायरमेंट है? एक पूरा एग्जांपल के साथ बताइए ना। हाँ, तो इसके लिए भी एक छोटा सा कैलकुलेटर है, इसे हम फायर कहते हैं जनरली। फायर। हाँ, तो जितना 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर इसमें ना एक गलती करते हैं अनंत भाई, लोग क्या गलती करते हैं, वो ना आज के अपने सारे खर्चे जो है इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। सारे खर्चे आपके इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं होंगे। अगले 20 साल में जब आप रिटायर होंगे, आपके बच्चों की फीस नहीं जाएगी, तो वो आपको माइनस करनी है। आपकी घर की ईएमआई नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी की ईएमआई नहीं जाएगी, आपकी सिर्फ बेसिक एक्सपेंसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल जो आप खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, वो जो है उसको आपको बेस पकड़ना है। और फायर क्या होता है, शॉर्ट में समझा दीजिए। फायर बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। दिस इज अ नंबर जिसके बाद आपको किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं मैं फाइनेंशियली फ्री 39 में हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अरबपति बन गया, मेरे को बहुत पैसे आ गए, मेरे पास इतने पैसे आ गए कि अब मेरे को किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। वो कितने पैसे होते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। तो जो भी आपका खर्चा है उसका, जैसे आपने कहा 25 गुना आपको साल रखना होगा। सो फॉर एग्जांपल आपका साल का खर्चा 10 लाख रुपए है, तो 25 गुना यानी 2.5 करोड़ के आसपास अगर जिस दिन आपके पास हो जाए, तो आप कंफर्टेबल हो सकते हो कि मेरे को किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। एंड देन यू कैन फॉलो योर पैशन एंड यू नो जो भी आपको करना है, फॉर सोशल वर्क करना है या फिर टीचिंग करनी है, या जो भी आपको जिंदगी के अपने सपने थे कि मैं कर लूं, तो वो आप कर सकते हो। तो ये होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, फायर नंबर होता है। अब इसमें क्या होता है, पहली चीज हम देखते हैं कि हमारा मंथली खर्चा क्या है। सो फॉर एग्जांपल आज किसी का खर्चा महीने का 30,000 रुपए, हम 30,000 रुपीज अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 30,000 अज्यूम करते हैं, उसकी प्रेजेंट एज में 30 मानता हूं, और मैं मानता हूं वो 50 में रिटायर होने वाला है। अब है ना, 2 तरह की इन्फ्लेशन लगती है। पहली लगती है जनरल इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन ये है कि समझिए मैं अमूल का दूध पीता हूं, अगले साल अमूल के दूध का भाव बढ़ गया, तो वो हो गया जनरल इन्फ्लेशन। पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है, मैं पिछले साल तक अमूल पीता था, पर अब मैं कोई बहुत पैस्चराइज्ड काउ मिल्क पीने लग गया हूं जो बहुत हाई क्वालिटी का है,
तो वो मेरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो गया। यानी कि पहले मैं बाटा पहन लेता था, अब मैं नाइक के नीचे उतरता नहीं उतरता हूं, तो वो मेरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि जनरल इन्फ्लेशन 6% पकड़ लेते हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सालाना 2% हो जाएगी आपकी, क्योंकि लंबे समय के लिए 20 ईयर्स के लिए है। तो 8% तो आपको मैचिंग के लिए चाहिए। अब हमने एक रिवर्स कैलकुलेटर भी इसी के साथ साथ बता दिया है कि अब समझिए कि आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उसमें आप 8% का स्टेप अप भी करते हैं। तो हम लोगों को कहते हैं मिनिमम स्टेप अप उतना कीजिए जितना आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन प्लस आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन प्लस नॉर्मल इन्फ्लेशन 8% है, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर भी 8% का हर साल स्टेप अप करते रहिए। ठीक है, हम ये मानते हैं कि 12% आप रिटर्न्स कमाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो इन दैट केस आज जो आपका खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 3,60,000 रुपए साल का। जब आप रिटायर होना चाहते हैं 20 साल बाद, आपका खर्चा होगा 16,78,000 रुपीज साल का। ठीक है, उसके लिए रिटायर होने के लिए जो 25 गुने का मल्टीपल है वो आता है 4,19,00,000 रुपए, और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है 23,439 रुपीज पर मंथ। तो आप 23,439 रुपीज पर मंथ डालेंगे और वो धीरे धीरे आप उसको 8% से स्टेप अप करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ 20th ईयर आपके पास इतना पैसा होगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये इतना सिंपल है प्लानिंग करना। अब आप सोचिए जिस आदमी की 30,000 के खर्चे है वो 23,000 रुपए निवेश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि किसी के भी खर्चे जो होते हैं, जो नॉर्मल घर के खर्चे होते हैं, वो उसके इनकम के 30-35% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर आप 30,000 खर्च करें तो मैं ये मान रहा हूं कि आपकी इनकम जो है वो 90,000 से लेकर 1,00,000 रुपए है। तो अगर 90,000 की इनकम है, 30,000 के खर्चे 60,000 बचते हैं, तो उसमें से 23,000 आराम से एक लंबे गोल के लिए, आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल के लिए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अब यही जब 4,19,00,000 आपके पास आ जाएगा तो इसको SWP करना है हमारे को। अब हमारे को शुरुआत करनी है 16,77,000 यानी महीने का 1.6 लाख के आसपास से। तो 1.6 लाख से स्टार्ट होगा हर साल, अब उसको 5% एस्केलेट करिए, 25-30 साल आप आराम से उस पैसे को कंज्यूम कर सकते तो मतलब ये SIP प्लस SWP का कॉम्बिनेशन हो गया। स्टार्टिंग में हमने SIP करी रफली 23,000 रुपए की जी। और बाद में मुझे SWP मिल रही है रफली 1,60,000 रुपए से, 1,60,000 और वो इन्फ्लेट भी होते जा रही है। हाँ, वो इन्फ्लेट भी होती जा रही है। और SIP का अमाउंट भी 23,000 से 8% से मेरा हर साल में बढ़ाया जा रहा हूं। तो ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन आ गया। SIP, फिर उसमें स्टेप अप SIP, फिर कॉर्पस से SWP और स्टेप अप SWP एंड देन फाइनल कॉर्पस। फाइनल कॉर्पस भी 1 करोड़ के ऊपर का। हाँ, मतलब उस केस में तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ तो वहां 1 करोड़ का एग्जांपल अगर मैं इस केस का देखूं, मैं मानता हूं 4,19,00,000 रुपए बता रहा है, तो मैं यहाँ पे 4,19,00,000 के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं। 4,19,00,000 वही हम 9% का SWP का रेट मानते हैं, 25 ईयर्स का वो मानते हैं, और 1,60,000 से स्टार्ट करते हैं महीने का विड्रॉल। तो इन दिस केस और साल का 5% उसको स्टेप अप भी करते हैं। वैसे 5% स्टेप अप होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी इच्छाएं कम हो जाती हैं काफी हद तक। तो शुरू में शायद आप ज्यादा कंज्यूम कर लो, पर बाद में उतना आप कंज्यूम नहीं कर पाते। तो इन दिस केस आप जो है 25 साल के दौरान 9,16,00,000 का विड्रॉल करोगे। 9,16,00,000 यू विल विड्रॉ। सिंपल मैथ, बहुत रीजनेबल अपन ने। हाँ, मतलब 9% ही लिया है, बहुत रीजनेबल है, करा जा सकता है। और उसमें एवरेज मंथली विड्रॉल आ रहा है 3 लाख रुपए। मतलब आपने 1,60,000 से स्टार्ट किया, बढ़ाते गए, तो एवरेज में आप 3 लाख निकाल रहे हो। और मजे की बात यह है, फिर भी आप अपने बच्चों के लिए 11,70,00,000 रुपए छोड़ के जाओ, अज्यूमिंग कि आपकी लाइफ 25 ईयर्स तक रहती है। तो आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली आपने 20 साल इन्वेस्ट किया और 25 साल खाया पैसा, मतलब 45 साल की प्लानिंग हो गई, और उसके बाद भी जो है आपके बच्चे आराम से एक अच्छा नंबर आप उनको दे पा रहे हो। मतलब दिस इज ब्रॉडली यू कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ विद दिस कैलकुलेशन। अमेजिंग। ये हमारा कंप्लीट कॉन्वर्सेशन हो चुका है। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू संजय सर, थैंक यू एंड वी विल सी यू वेरी सून।